बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया ने बहुत सी वेबसाइट्स की तरह और ऐप्स की तरह चाइना की एक और ऐप जिसका नाम VLC प्लेयर है उसको भी बैन कर दिया है। अब हम जानते हैं कि ये बैन क्यों हुई और इंडिया ने अब तक कौन कौन सी इन ऐप्स को बैन किया है। सबसे पहले इंडिया ने चाइना की ऐप जो टिकटॉक थी उसको बैन किया, फिर शेयर इट को किया, फिर PUBG को किया, लाइकी भी बंद है, इसके बाद क्लैश ऑफ किंग्स है, क्लब फैक्ट्री है, इसके बाद अब जो डिवाइसेस हैं मतलब के वीवो है, ओप्पो है या Xiaomi रेडमी जो 9C के मॉडल्स हैं उनका ये है कि वो बनते चाइना में लेकिन उनकी असेंबलिंग जो है डिफरेंट कंट्रीज में होती है, तो इंडिया ने इनको भी अनकरीब बंद कर देना है। अब देखते हैं कि ये बंद क्यों हुआ और इंडिया में इस वक्त कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं। और एक और बताते चलें कि इंडिया ने DU हाउस जो है, मीडिया हाउस जो है, उसके सारी ऐप्स को तकरीबन बंद कर दिया और वो नहीं वहाँ पे चलती। हुआ ये कि 9 अगस्त को एक खबर इदारा जिसका नाम रॉयटर है उसने इंकशाफ किया कि चाइना से एक जहाज़ जो है, बहरी जहाज़, वो कोलंबो की जो श्रीलंका की जो बंदरगाह है जिसका नाम हम्बनटोटा है वहाँ पर जाएगा और 16 अगस्त तक ये वहाँ पर रहेगा। और इंडिया को इस पर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे। इंडिया को खदशा था कि चीन इस बंदरगाह को फौजी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। 1.5 अरब की लागत से तैयार किया जाने वाला हम्बनटोटा बंदरगाह एशिया और यूरोप के लिए अहम बहरी रास्तों के करीब है। इंडिया इस वक्त इस बंदरगाह के मुतल्लिक़ अपनी तशवीश का इजहार कर रहा है जिससे श्रीलंका ने कर्ज की अदायगी ना करने के बदले में 99 साल के लिए इसको चाइना क्या कि गिरवी रखा है। अब इंडिया जो है वो, क्योंकि अब ये दौर जो है ये जंगों और भालों और तीनों तोपों से लड़ने वाला दौर नहीं, इसमें ये तो अब सारी 5G जंग है, हाइब्रिड जंग है, यानी कि किसी तरह से भी आप किसी की अगर देखें, अगर शेयर इट है या टिकटॉक है या लाइकी है, वो अगर इंडिया में इतना बिजनेस कर रहे हैं, या स्मार्टफोन में एक डाटा निकाल रहा था उसमें मैंने देखा कि इंडिया में इस वक्त अमेरिका से भी ज़्यादा स्मार्टफोन मौजूद हैं और इंडिया में इस वक्त 49 करोड़ से ज़्यादा स्मार्टफोन मौजूद हैं और इसके बदले में अमेरिका में 27 करोड़ 40 लाख सार्फिन के पास स्मार्टफोन है। इस तरह से इंडिया जो है स्मार्टफोन को यूज़ कर रहा है और इतनी बड़ी मार्केट प्लेस में सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो, इंडिया जिस भी मुल्क को चाहे या जिस भी कंपनी को चाहे बिल्कुल ज़मीन से लगा सकता है अगर वो इस तरह से करे। अब इंडिया क्योंकि इस वक्त अमेरिका के पूरे इशारों पर नाच रहा है, अब श्रीलंकन हुकूमत ने इंडिया की बात में तशवीश की। उन्होंने कहा है कि अब इससे यकीनन इंडिया की तो परेशानी अब दुगनी होने ही वाली है। हुआ यह है कि चीन ने अपने युआन वांग 5 को एक बैनुल अक़वामी शिपिंग और तहकीक और सर्वे करने वाले जहाज़ के तौर पर बयान करता है। इसे दोहरे इस्तेमाल वाले जासूस जहाज़ भी कहा जाता है। इसके बाद यह है कि श्रीलंका वज़ारत ख़ारिजा ने मज़ीद कहा है कि तमाम चीज़ों को इनकी सही जगह पर देखते हुए 13 अगस्त को चीनी जहाज़ को क्लियरेंस दी गई थी। इस जहाज़ को 16 से 22 अगस्त तक हम्बनटोटा बंदरगाह रहना है। यानी कि इंडिया ने अभी जो VLC प्लेयर को बंद करने की कोशिश की है वो यही है कि चाइना जो है इन चीज़ों से बाज रहे। आगे थोड़ा सा चलें तो इंडिया को खदशा है कि चीन इस बंदरगाह को फौजी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इंडिया के एतराज़ पर श्रीलंका ने कहा कि जहाज़ हम्बनटोटा बंदरगाह पर सिर्फ ईंधन भरने के लिए आएगा। अब श्रीलंका भी एक्चुअली दोनों तरफ से गेम खेल रहा है। इसके बाद अगर आपको मैं बताता चलूँ तो ये जो हम्बनटोटा का इलाका है ये श्रीलंका की रियासत तमिलनाडु जो है उससे तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर, और यकीनन ये चीज़ इंडिया के लिए बाइस तशवीश होनी चाहिए। सन 2020 में मशरकी लद्दाख में भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फौजी झड़प के बाद चीन और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं और ये भी शायद उसकी ही कंटिन्यूएशन है। अब इसके साथ साथ आपको एक और बात बताएं कि इस जहाज़ को हम्बनटोटा पहुंचने पर इंडिया के खदशात तो हैं ही हैं, लेकिन अमरीकी महकमा दफा जो है उन्होंने भी एक रिपोर्ट के मुताबिक PLA यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी, यानी कि जो चाइना की फ़ौज है उसको कहा जाता है, कहा है कि ये स्ट्रेटजिक सपोर्ट फोर्स SSF चलाते हैं। ये PLA की हिकमत अमली साइबर इलेक्ट्रॉनिक मालूमात, मवासलात और नफसियाती जंगी मिशनों की निगरानी करता है ये वाला जहाज़ जो है। तो ये इस तरह से गेम है। और इसमें यह भी कहा गया है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जहाज़ चीन की जियांग शिप यार्ड में बनाया गया है और सन 2007 से खिदमात अंजाम दे रहा है। यह जहाज़ 222 मीटर लंबा और टेक्नोलॉजी से लेस है और ये 25.2 मीटर चौड़ा है। ये गुज़िश्ता माह चीन के लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट की निगरानी करने के मिशन में शामिल था। यानी कि मैं आपको पहले दिन से ये चीज़ें बताता आ रहा हूँ कि अनकरीब वर्ल्ड वार 3 जो है वो ओरिजिनेट होने वाली है और ये चीज़ें भी इसकी एक कड़ी है। आज की अगर वीडियो के हम समराइज़ करें तो इसमें हम देखते हैं कि इंडिया ने फिर चाइना को मार्केट के हिसाब से फाइनेंशियली नीचे गिराने की कोशिश की है। उन्होंने
VLC जो है उसको बैन कर दिया है। बहुत सी ऐप्स के जो उसने पहले ही ऑलरेडी बंद कर रखी हैं उनकी तरह से इसको भी बैन कर दिया, यानी कि चाइना को माशी तौर पर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये बात तो मानने वाली है कि एक 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है, मुल्क बहुत बड़ा है और वहाँ की मार्केट प्लेस भी बहुत बड़ी है। तो इसलिए मेरा तो मानना यह है कि चाइना को अब अपनी ट्रेड है उसको दूसरी कंट्रीज तक पहुंचाना चाहिए और सी पैक पे तेज़ी से काम करना चाहिए ताकि उसको सारा सामान जो है मशरिक़ वस्ता में पहुंचाए, उसके बाद यूरोप में पहुंचाए और अपने ताल्लुकात यूरोप के साथ अच्छे रखें, अमेरिका के साथ जैसे मर्जी रहें। तो इंशाल्लाह इस पर मज़ीद भी नज़र रखेंगे और जैसे कोई अपडेट आई तो फिर उस पर भी आपको मतला करेंगे। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान हमें